आज सभी जो अफ़गानिस्तान से सिख और हिंदू परिवार आए थे, लंबे समय से वो मिलने का प्रोग्राम पेंडिंग था। प्रधानमंत्री जी का मानना था थोड़ा सेटल हो जाए। तो कल जब उन्होंने भी देखा ये प्रोग्राम तो उनका भी था कि हमें भी मिलाया जाए। तो आज वो भी सब लोग मिले, जिसमें से वो लोग भी थे जो अभी आए, वो लोग भी थे जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप अभी जब वहाँ से निकाले गए तो वो लेके आए थे। और वो लोग भी थे जो पिछले 1 साल पहले जब वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था तो गुरुद्वारा साहब वहाँ पे जो निकल के आए थे, जो किलिंग्स हुई थी, वो भी थे। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके प्रधानमंत्री जी ने कि जब ये इस बार तालिबान का वहाँ पे कब्जा हुआ और किस परिस्थितियों से, किस तरीके से सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये सारे जो अफ़गानी हैं ये मूल रूप पे अफ़गानिस्तान के नागरिक हैं। इन लोगों ने कोशिश की अलग अलग मुल्कों से बातचीत करने की, कनाडा से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, और इनको आश्वासन भी दिए गए थे कि इनको लेके जाएंगे, लेकिन बाद में वो इनको कोई लेकर नहीं गया। और फिर ऐसी नौबत आई कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप भी टैची में डाल के लाने पड़े। और उस वक्त एयरफोर्स का यहाँ से जहाज़ भेजा गया था और इनको एवैक्यूएट किया गया था। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना भी बताया कि किस किस तरीके से ये जब मॉनिटर कर रहे थे, वो सारी चीज़ों के लिए उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज ये था कि बैकडोर के किसी तरीके मोबिलाइज़ करके अपने रिसोर्सेज को और उनको वहाँ से निकाला जाए। और कैसे जब उनके खुद के एक्सपीरियंस कैसे रहे जब वो अफ़गानिस्तान में इनके पास गए, सभी अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों ने उनको सम्मान दिया, एक अफ़गानी पगड़ी के रूप में, एक चप्पन के रूप में जिसको रोब कहते हैं, जो सम्मान के रूप में वहाँ पर देते हैं, और अपनी भावनाएं उजागर की। खास तौर पर निधान सिंह जी ने जो 100 दिन तक उनकी कस्टडी में वहाँ पे रहे थे और फिर 100 दिन बाद भारत सरकार के अथक प्रयासों से उनको सरकार वहाँ से बचाने में कामयाब हुई थी। तो ये सभी लोग जो थे आज प्रधानमंत्री जी को मिले और बताया भी किस तरह से ये बदलाव आया, कैसे उनके हालातों में बदलाव आया और क्या क्या अभी भी हमारी ज़रूरतें हैं, क्या क्या हमारे सामने अभी भी चैलेंजेस हैं और क्या क्या जो मसले हल होने अभी बाकी हैं। जी, कई सारे लोग जो अफगानिस्तान से आए, हिंदू और सिख परिवार के लोग, वो भारत की नागरिकता अब चाहते हैं, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, ये बताया उन्होंने कि जल्दी जो रूल्स फ्रेम हो रहे हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने आज बताया जो अफगानिस्तान से सिख आए थे कि जब ये CA का बन रहा था तो उन लोगों को जब पता चला कि जो पहली सरकार जिस तरीके से खाली जो अफ़गानिस्तान था उसमें से मिसिंग था, तो पाकिस्तान था उसमें लेकिन अफ़गानिस्तान का वर्ड नहीं था। तो उन्होंने आज बताया कि कैसे गृह मंत्री जी से तब मुलाकात हुई और फिर ये वर्ड इंक्लूड किया गया, हिंदू सिख अफ़गानिस्तान, ये तीनों वर्ड इंक्लूड करे गए अफ़गानिस्तान के लिए। तो उसके बाद ये कानून बन पाया। सर, इन मुलाकातों की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कल पंजाब में वोटिंग है और कल 38 सिख संगठनों से मिलना और आज अफगानी सिखों से मिलना। देखिए, अगर हमारे मसले हल हो रहे हैं, किसी को क्यों तकलीफ हो रही है? टाइमिंग की दिक्कत क्यों आई? क्योंकि पिछले 70 साल से नहीं कर पाए, यही दिक्कत है ना भाई। आप लोग हल करते, हम आते ही ना यहाँ पे। अगर ये मसले किसी पुरानी सरकारों ने हल किए तो टाइम की दिक्कत ही ना आती। अब आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है टाइमिंग को लेकर? आप ये बताएं कि आप क्यों नहीं हल कर पाए, सवाल ये है। और मेरा काम, अगर मैं मान लीजिए मैं अफ़गानिस्तान का सिख हूँ, अगर मेरा काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, मेरे को रात बुलाएं, 12 बजे आऊँ, भाई किसी को, और मेरी और प्रधानमंत्री की बात है। अब तो भाई तुम कौन हो ये बताने वाले मैं कब आऊँ और कब ना आऊँ? दूसरी बात, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, ये दौर मीटिंगों का ख़त्म नहीं हुआ अभी, ये मीटिंगों का दौर ख़त्म नहीं हुआ अभी, ये दौर मीटिंगों का अगले कई दिन। ये जो हमारा पिछले 2 महीनों से प्रोसेस शुरू हुआ है, निरंतर हमारी कम्युनिटी जो थी वो साइडलाइन की गई सरकारों द्वारा। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है सरकार की सिखों के प्रति, और मैं ये मानता हूँ कि 70 साल पुराने मसले पहली बार रेस हुए हैं। मैं मानता हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं उन सिखों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने कम से कम ये कोशिश तो की कि आके प्रधानमंत्री को वो सारे इश्यूज रेस तो किए। प्रधानमंत्री को ये तो समझ में आया कि 70 साल से कौन से ऐसे इशू हैं जो हमारे सामने आने चाहिए थे। तो वही टाइमिंग को लेके क्या, अब इलेक्शन तो कल खत्म हो जाएगी, तो क्या कल के बाद हम मिलना बंद करें या मिलना शुरू करें? अब सरकार से हम पूछना चाहते हैं, जो लोगों से जो विरोध कर रहे हैं, मेरे भाई हमारे तो फिर मीटिंग है,
रिजल्ट आएगा फिर कहेंगे रिजल्ट के बाद क्यों मिले, और रिजल्ट से पहले हमारे तो 11-12 तारीख की भी मीटिंग रख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये प्रक्रिया चलती रहे? ये देखिए, एक कम्युनिटी को रीच आउट किया जा रहा है। मौजूदा सरकार कम्युनिटी को रीच आउट करना चाह रही थी, लेकिन बीच में हमारे लोग इसको रोकना चाहते थे। जो लोग नहीं चाहते थे, जो पुरानी सास होती थी, वो इसी तरह करती थी। वो अपने जो बहू रानियाँ थी उनको लड़ा के रखती थी, किसी को किसी के नाम से, किसी को किसी के नाम से, और उनको आपस में इकट्ठे नहीं होने देती थी। क्या एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा? किस चीज़ का मैसेज? मैसेज है, बिल्कुल है मैसेज। और मैसेज ये है, इस देश में रहने वाले लोग जिनके साथ अब तक वितकरा किया गया, भेदभाव किया गया, ये सरकार ऐसा नहीं होने देगी। और सिखों का अधिकार है इस देश के ऊपर सबसे। सिखों ने इस देश के लिए बलिदान और अपनी शहादतें दी हैं, बॉर्डर पे दी हैं। बिल्कुल ये मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार सिखों के साथ है और दिल से लगा के रखेगी। और ये मैसेज जाना भी चाहिए भाई, क्यों ना होगा मैसेज। और जिनको तकलीफ किनको हो रही है? उनको तकलीफ हो रही है जिन्होंने हमें टायर डालकर आग लगाई थी। उनको तकलीफ हो रही है जिन्होंने हमें इंसाफ नहीं लेने दिया। नरेंद्र मोदी जी को हमने अपनी पहले तो बधाई दी, जो अफगानिस्तान से वो लोगों को ले आए, हमारे गुरु ग्रंथ साहब लेके आए और वहाँ पर इतने लोगों को लेके आए, तो उसके लिए हमने धन्यवाद दिया। और हमारी जो सिटीजनशिप की प्रॉब्लम्स है उसके बारे हमने उनको बताया, तो उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि जल्द ही वो इसके लिए कदम उठाएंगे और अफगानिस्तान से जो भी लोग आए हैं उन सबको सिटीजनशिप दी जाएगी। और इंश्योरेंस को लेकर भी कोई गलबत हुई है? इंश्योरेंस के लिए कोई बात नहीं हुई है। इंश्योरेंस के लिए कि कामकाज को लेकर भी कोई गलबत? कामकाज के लिए तो बोला हमने, बाकी देखो कामकाज का हमारी डिमांड ही नहीं है कामकाज की। उनकी तरफ से क्या मैसेज था? उनकी तरफ से यही मैसेज है कि जो आपके पेंडिंग का काम है, पेंडिंग काम जो आपके हैं वो हम करेंगे। सिटीजनशिप मेन हमें जो मुद्दा था वो सिटीजनशिप का था। जो हमारी जो नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए गए थे। और हमारे जो लोग अभी उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, जो अफगान पासपोर्ट में है और बहुत ही मुश्किल में है, तो उसके लिए भी हम गए थे। और मोदी साहब को जो अपनी प्रॉब्लम थी वो हमने बताया, क्योंकि हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं और जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मोदी साहब ने हमारी काफ़ी मुश्किल हल की है, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। और कुछ की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम थी सिटीजनशिप की, उसके लिए हम मोदी साहब से मिलने गए थे। सारे वादा पहले भी हुआ था और सब वादे दिया, नागरिकता भी हो जाएगा, जिसके साथ सिटीजनशिप नहीं है सिटीजनशिप भी हो जाएगा। जो लोग बाहर फंसा हुआ है, पहले भी फंसा था, आ गया, और जो अभी फंसा पड़ा है उसको भी हेल्प हो जाएगा। बातचीत हुई है उसमें? हमारी मुलाकात जो हुई है, बेसिकली हमने अपने परिचय दिए, हम कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किस परिस्थितियों से आए हैं, इंडिया में जब आए किस चुनौती को हमने सामना किया है, कौन सी चुनौती को हमने स्ट्रगल करते रहे। हमारी किसी सरकार ने बात नहीं सुनी। जब हालात ऐसे बिगड़ गए तो हम दर दर भटकते रहे। हमारा बेसिकली डिमांड थी कि हमको नेचुरलाइजेशन मिल जाए, और नेचुरलाइजेशन के बिना हम लोग अधूरे हैं। हमारे पास आई कार्ड नहीं, हम प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, हम बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। जब इन्होंने सीए कानून लेके आए, उस सीए कानून के अंदर हमको मेंशन कर दिया। मोदी जी के इंस्ट्रक्शन के बाद ही राजनाथ सिंह को जब मिले तो उन्होंने हमको बाकायदा उस सीए कानून के अंदर ले आए, और उसके बाद वो टेक्निकली प्रॉब्लम काफ़ी है जो नेचुरलाइजेशन मिलने के लिए। हमने यही दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि आप एक सिंगल विंडो के माध्यम से अपने लेवल का कोई बड़ा ऑफिसर हो, जिसके साथ हम विचार विमर्श करके अपनी प्रॉब्लम टाइम टू टाइम बता सके और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होए। जवाब में जब मोदी साहब ने बोला, उन्होंने हमारा धन्यवाद किया। उन्होंने स्पेशल तौर पे हमने उनको एक चप्पन और एक पगड़ी पहनाई। उन्होंने बोला ये चप्पन और पगड़ी आपने जो पहनाई है, मेरे को करजई साहब याद आ गए जो करजई साहब पहनते थे, और मैं इसका बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। आप अपनी बात बताइए। उन्होंने ये बोला कि मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम ऑफिसर के लेवल पे नहीं, मिनिस्टर के लेवल पे उन्होंने श्री हरदीप पुरी जी को और मनजिंदर सिंह सिरसा जी को अपॉइंट किया है, और वो कमेटी बनाएंगे जिसके थ्रू हमारी सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इसलिए जो अफगानिस्तान से को वो हल होते हुए दिखाई देंगे? एग्जैक्टली, हमको उम्मीद है। जब सीए कानून आ रहा था उस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम आ रहा था। जब हमने राजनाथ सिंह जी को मिलके अपनी बात बताई तो मोदी साहब ने ये बोला कि हाँ ठीक है, अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को भी इसके अंदर लाना चाहिए। जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो बाकी काम भी वो जरूर करेंगे। हमको चुनाव को देखते हुए ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं लगता कि चुनाव को देखते हुए उन्होंने हमारे साथ बड़ी हमदर्दी जताई है, और हम समझते हैं कि उन्होंने बोला कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपको मिले, और वो लोग चाह रहे थे कि मुलाकात होए, और कहता फाइनली मैंने आपको टाइम दिया और आपकी बात सुनने के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत ही
अच्छी तरीके से मत सम्मान किया। हमारी कौम को, हमारी बिरादरी को, हमारे अफ़गानिस्तान के जो भी नागरिक हैं जो 25-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इंस्टेंटली जो अफ़गानिस्तान के हालात 6 महीने से बिगड़े हैं और जिनको लाने के प्लान करने की जो 600-700-800 बंदा, 1000 बंदे के लगभग वहाँ अफ़गानिस्तान में रह रहे थे, उनमें से 700-800 बंदा उनको किसी भी तरह के एयरफोर्स के ज़रिए उन्होंने इंडिया में उनको लाने की मतलब पूरी व्यवस्था करी। ये जो मिशन था ये कोई आसान मिशन नहीं था, ये एक लेवल मिशन था जो इंडिया गवर्नमेंट और ख़ासकर श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया उन्होंने। और इस मसले पर उन्होंने हर तरीके से मतलब अपना संज्ञान लेके अपना मतलब अच्छे तरीके से उसको सीरियसली लेके मतलब अफ़गान हिंदुओं के लिए उन्होंने सोचा। आज उन्होंने ये भी बताया कि अफ़गानिस्तान में जो भी नागरिक रहते हैं, हिंदू हों या सिख हों या मुस्लिम लोग हों, उन्होंने हर तरह के उनके लिए काफ़ी सहायता करी। आज इस समय भी आज इंडिया से काफ़ी सहायता अफ़गानिस्तान के लिए जा रही है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश में आए हुए हैं। इस 25 साल से हम इस देश के नागरिक बने हुए हैं, लेकिन हमारे पास इस टाइम मतलब नागरिकता का कुछ पत्र नहीं है। हम बस अपने हिसाब से स्ट्रगल करके अपने आप को यहाँ तक अपने पहुँचा, लेकिन हमें पूरी नागरिकता चाहिए। हमें हर तरीके से अपनी पूरी भविष्य, बच्चों का भविष्य, जो हमारे हम लोगों के नज़र नुमाइंदे बने हुए हैं, जो हमारे जो परिवार बेचारे अनपढ़ हैं या उनकी भविष्य पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए हम सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा जैसे भी सहयोग किया आगे भी हमारा सहयोग करे। बस हमारे देश के बारे में बात हुआ है और कुछ नहीं बोले नहीं कि कुछ नहीं। हमारे जो थी अफगानिस्तान की बात थी। क्या नागरिकता को लेकर कोई बातचीत हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं। हम बोले उसको कि क्या आपने क्या अपनी मांग रखी है? मैं हमने मांग रखी कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है हमारे पास। हमें से जैसे इसके तरह घूमता है, कुछ नहीं हमारे पास। अभी मैंने उसको दिखा दिया, हमारे पास पासपोर्ट है और कुछ नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।